गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 6th लेसन भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ ये लेसन करेंगे। 6th लेसन है ये। 4 लेसन हम पहले कर चुके हैं। 5वां लेसन सिलेबस से काट दिया गया है, तो इसलिए आज 6वां लेसन शुरू कर रहे हैं। तो भक्ति और सूफी परंपराएं यानी कि धार्मिक लेसन है। धर्म के बारे में समझने का इसमें प्रयास किया गया है। और भारत में 8वीं और 18वीं सदी तक जो 1000 सालों का काल है, उसमें बहुत ज़्यादा धार्मिक परिवर्तन हुए। बहुत से जो आज जिन संतों को हम महान संत मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनके हम कविताएं हिंदी में भी हर जगह हमारे साहित्य में पूरा साहित्य जो है धार्मिक साहित्य हम पढ़ते हैं वो उसी काल का है। जितना भी धार्मिक साहित्य है तो सारे महान संत उसी काल में हुए हैं। चाहे तुलसीदास हों, चाहे रविदास हों, चाहे रैदास हों, चाहे मीराबाई हों, चाहे बाबा नानक हों, यानी कोई भी संत का आप नाम ले लीजिए, सब उसी काल के हैं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन का काल था वो धर्म के क्षेत्र में। और ना केवल धर्म का परिवर्तन, हमारा जीवन पद्धति ही धर्म पर आधारित है, तो इसलिए पूरा जीवन पद्धति धर्म के साथ चेंज हो जाती है। सामाजिक ताना बाना भी प्रभावित होता है। तो इसलिए इस लेसन में हम जो इन 1000 सालों में हमारे जीवन पद्धति में बदलाव आए उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो धर्म है वैदिक धर्म कहलाता है। आपने शब्द सुना होगा हिंदू धर्म। वास्तव में हिंदू कोई धर्म नहीं है। और वैसे तो देखो, मेरा तो मानना, थोड़ा सा चैप्टर से अलग आपको बताऊं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या जो जितने भी नाम आप ले सकते हैं, कोई भी ये धर्म नहीं है, सिर्फ संप्रदाय है, राजनीति करने के धंधे हैं। वास्तव में तो धर्म सिर्फ एक ही हो सकता है, उसका कोई नाम नहीं हो सकता। और पूरी दुनिया में एक ही सत्य है और एक ही धर्म है। अलग अलग जब हम नाम दे देते हैं तो धर्म में राजनीति का प्रवेश हो जाता है, नहीं तो अलग अलग नाम देने की ज़रूरत ही नहीं है। धर्म का मतलब ही धार्मिकता है। आदमी आदमी से प्रेम करना ही धर्म है। और जब आदमी को आदमी से प्रेम होगा, कहीं कोई नफरत ही नहीं होगी दुनिया में, तो ना इन राष्ट्रों की सीमाएं होंगी, ना धर्म की सीमाएं होंगी। ये सब राजनीति है। तो हमारा जो, लेकिन लेसन के अकॉर्डिंग, जिस जीवन में हम जी रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें तो हमारा धर्म हिंदू होता है। तो वो हिंदू जो है वो शब्द सिंधु से बना है। सिंधु का बिगड़ के हिंदू हो गया। सिंधु नदी के आसपास हमारा देश था, मुख्य नदी हमारी सिंधु थी। तो इसलिए हमारा धर्म जो है वैदिक धर्म है, वेदों से बना। वेद ये माने जाते हैं कि परमात्मा की वाणी, हालांकि संतों ने लिखे हैं, लेकिन ये माना जाता है कि उन संतों के मुख से स्वयं परमात्मा ही बोल रहे थे। और जैसे कृष्ण ने भी गीता में कहा है ना कि मामम शरणे गच्छामि, मेरी शरण में आ जाओ। उसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण कह रहे मेरी शरण में आ जाओ, उसका मतलब ये कि कृष्ण के माध्यम से स्वयं परमात्मा बोल रही है। तो वही बात है, वेद जो लिखे संतों ने हैं, लेकिन किसी संत का कोई नाम नहीं लिखा गया है। एक नाम वेद व्यास लिखा गया है, आपको पता। और वेद व्यास भी कोई संत नहीं थे, काल्पनिक थे। यानी किसी संत ने, वो प्रशंसा के या नाम के भूखे नहीं थे, जो उनको अनुभव हुआ उन्होंने लिख दिया और एक नाम दे दिया वेद व्यास। काल्पनिक नाम है ये। इसीलिए कहा जाता है कि वेद उतरे स्वयं परमात्मा के उससे। तो वैदिक धर्म या सनातन धर्म, सनातन होता है जो समय से पार, जब से सृष्टि बनी है तब से चला आ रहा है।
तो हिंदू की बजाय मुझे ये दो नाम ज़्यादा प्रिय लगते हैं, वैदिक धर्म या सनातन धर्म। और जब हम वैदिक धर्म या सनातन धर्म की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हिंदू नहीं, भारत में पैदा हुए सभी धर्म आ जाते हैं। उसमें हिंदू भी आ जाता है, सिख भी आ जाता है, बौद्ध भी आ जाता है, जैन भी आ जाते हैं। ये चारों धर्म भारत की धरती पर पैदा हुए हैं। उसके अलावा जो धर्म हैं वो बाहर से आए हैं, चाहे मुसलमान है चाहे ईसाई है। तो सनातन धर्म या वैदिक धर्म में सारे भारतीय धर्म आते हैं, ना केवल हिंदू। तो वैदिक धर्म की यदि बात करें तो वैदिक धर्म में जीवन के 4 उद्देश्य बताए हैं: अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष। और इन चारों में मेन मोक्ष है। धर्म, जैसा अभी हमने बात की, चर्चा की, पुस्तक के अनुसार धर्म का कुछ और अर्थ साधारण शब्दों में जो हम लगाते हैं या आप जो सोचते हैं वही हो सकता है, लेकिन मेरे अर्थों में यदि समझें तो धर्म का मतलब आदमी की पवित्रता से है, आदमी के प्रेम से है। वो इतना निर्मल, इतना साफ, इतना स्वस्थ हो जाए तो वो धार्मिक है। और अर्थ भी देखो वेदों में लिखा हुआ है। अर्थ का मतलब धन प्राप्ति, जीवन यापन के लिए आवश्यक है। अर्थ का मतलब ये नहीं कि आप धन के लालची हो जाएं और धन लोलुप्त हो जाएं, नहीं। अर्थ भी है काम व मोक्ष। काम, कामनाएं जो हैं, अर्थ और काम वो एक सीमा तक की सही हैं, अदरवाइज वो खतरनाक हो जाती हैं। इन चारों में जो है मोक्ष को सबसे इम्पोर्टेंट बताया है। जब धर्म का, जीवन का जो है अंतिम उद्देश्य मोक्ष माना गया है। तो मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग हैं: ज्ञान, कर्म व भक्ति। तो आज इतना ही। ये मोक्ष क्या है और ये मोक्ष के 3 मार्ग, ज्ञान, कर्म व भक्ति, ये क्या हैं, इनको कल लेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।